भाई देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 6 चैप्टर पर डे रिवाइज करना इम्पॉसिबल है या इम्प्रैक्टिकल है। बट वो चीज़ ट्रिकी तब हो जा रहा है ना, जब उसमें मैं 3 आवर का मॉक ऐड कर रहा हूँ। और अगर तुमको याद होगा तो मैं पहले आईओसी 3 आवर जो था वो पहले पढ़ रहा था डेली। तो जब मैं ये चीज़ें ऐड कर रहा हूँ ना अपने दिन में, तो 6 चैप्टर रिवाइज करना बहुत ही हेक्टिक हो जा रहा है। लाइक कल वाले दिन मैं 4 चैप्टर पढ़ लिया था, एंड मैंने आईओसी भी नहीं पढ़ी थी उतनी, और मैंने मॉक भी अटेम्प्ट नहीं कर पाया था कल मैं। तो फिर मैं जब अपना फ़ोन रखा, तब मैं बाकी चैप्टर्स, जो 2 चैप्टर्स मेरे बचे थे, वो पढ़ने लगा, और वो नहीं हो पाया मेरे से, ठीक है। कुछ चीज़ें हुई, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया, और वो चैप्टर्स नहीं हुए मेरे से। और फिर मैं सोचा कि चलो, अब ये नहीं हो गया तो आज कर लूँगा, बट आज मैंने देखा कि मुझे तो मॉक देना है, एंड मैं अभी तक मॉक दे नहीं पाया हूँ। सो द थिंग बीइंग इज़, और वो आईओसी भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सोच विचार में पड़ गया यार कि क्या ये मॉडल मेरे लिए सही भी है, या 6 चैप्टर पॉसिबल भी हो रहा है मेरे लिए, क्या मैं इसको थोड़ा सा कम कर सकता हूँ। तो मैं एक, और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी यार मे बी, क्योंकि तुम्हें चीज़ें आज बहुत बतानी, मैंने अपने शॉर्ट नोट्स निकाल के रखे हैं। कुछ ऐसे ही फॉर फन, कि तुम्हें थोड़ा सा दिखाऊं कि हाउ आई यूज़ टू स्टडी अर्लियर, एंड बहुत कम चैप्टर्स के बनाए मैंने, तो ऐसे ही फॉर फन दिखाऊंगा। तो पहले बात करते हैं कि हाँ, ये मैंने एक शीट में सारे चैप्टर्स के नाम लिखे, एंड आई स्टार्टेड कैलकुलेटिंग। तो फिजिक्स में ये चैप्टर्स है, टोटल 25 चैप्टर है जो मुझे पढ़ के क्वेश्चंस बनाने हैं उनके। 30 PYQs ईच, ठीक है, सारे चैप्टर्स में। और ये चैप्टर्स हैं जो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, रोटेशन एंड वेव्स एंड साउंड्स। तो ये चैप्टर्स मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, और इसके क्वेश्चंस भी नहीं कर रहा हूँ। देखेंगे लास्ट में, अगर कुछ थोड़ा मोड़ा पढ़ के निकल जाऊँ तो वो हो जाएगा। बाकी केमिस्ट्री में देखो तो सारे फिजिकल केमिस्ट्री के मैंने चैप्टर्स लिख रखे हैं। आईओसी में डेली पढ़ता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है। और जीओसी तुम्हें पता ही है यार मेरी कितनी लंका लगी हुई है उसमें। तो जीओसी, हाइड्रोकार्बन्स, इसके क्वेश्चन तो फेयरली हो जाते हैं। अल्कोहल, वो सब के भी चैप्टर्स हो जाते हैं, मैंने पढ़ रखा है एक बार, बट जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं उसके नहीं हो पाते। और आइसोमेरिज्म और नोमेनक्लेचर, उसके भी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो केमिस्ट्री भी बस इतना चीज़ें पढ़नी है। मैथ्स में अगर मैं दिखाऊँ तुम्हें चैप्टर्स, तो ये चैप्टर्स है मैथ्स में, तुम देख रहे हो इलिप्स और हाइपरबोला लिख रखा है मैंने। देखो हो जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, ऐसा नहीं है, बट हार्ड क्वेश्चंस नहीं बनते इनके भी, बट क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के हो जाते हैं इनके भी। 16 चैप्टर्स मैंने मैथ्स में ले रखे, तो तुम अब ऐड करो 16, यहाँ पे 9, तो 25, 25, 25, 50, 50 चैप्टर हो रहे हैं। 4 चैप्टर करके पढ़ूँ मैं तो 12.5, अगर 50 को 4 से डिवाइड, हाँ 12.5 आएगा, तो 13 डेज टू मैक्स लेकर चलो। और तुम भूलना मत, मेरा यूसीड का भी पेपर है, वो 18th को है। तो अगर मैं 13 दिन को ऐड करूँ, आज 4 है ना, तो 4 + 13 तुम्हारा 17 एकदम परफेक्टली बैठेगा। यूसीड के जस्ट एक दिन पहले ये पेपर ख़त्म हो रहा होगा मेरा, सारे रिवीजन के साथ। तो इट इट इज़ सेटिंग परफेक्टली इन माई प्लान। और मैं बता दूँ कि ये मैं मेरा रिवीजन शॉर्ट ऑफ थिंग है। अगर तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, देन यू नो कि अक्टूबर में मैंने अपनी प्रिपरेशन को लेट ऐसे स्टार्ट करा था, एंड मेरा पहला टारगेट यही था कि एक बार बस सिलेबस ख़त्म हो जाए, रिवीजन मेरे बुक में नहीं था। बट ड्यू टू दिस यूट्यूब, ड्यू टू यू पीपल, आई वॉज कंसिस्टेंट इनफ कि मैं अपना जो जितना भी पढ़ना था मुझे, वो मैं दिसंबर के एंड तक मैं ख़त्म कर लिया। एंड नाउ आई हैव द प्रिविलेज टू रिवाइज थिंग्स। तो उस हिसाब से अगर तुम चीज़ों को देखो तो ये सही लग रहा है मुझे। और ऐसा नहीं कि 6 चैप्टर मैं कर नहीं पाता, मैं कर लेता, बट थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा था मेरे लिए। एंड अब ये 4 चैप्टर देख के मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है खुद में कि नहीं, इतना मैं कर लूँगा, इतना मुझे पता है। 4 चैप्टर मैं रिवाइज डेली कर सकता हूँ, साथ में मॉक भी मैनेज हो जाएगा, और साथ में वो तुम्हारा आईओसी भी मैनेज हो जाएगा, मैं कर ले जाऊँगा। तो मैंने लिख रखा है यहाँ साइड में कि 3 आवर डेली आईओसी भी पढ़ना है, और ऑल्टरनेट डे करके 3 आवर मॉक, और उसकी एनालिसिस करके अपन चीज़ें हो जाएंगी। ये थोड़ा सा पॉसिबल लग रहा है मेरे को ठीक है। एंड वीडियो में लंबी इसलिए बोल रहा था क्योंकि मुझे आज तुम्हें ये भी दिखाना था। तो ये अपना जो सटल चेंज है या नहीं पता नहीं, तो ये मैं करने वाला हूँ। कल से 4 चैप्टर्स मैं डेली कर रहा हूँ, आज मैं नहीं कर पाया। ये चैप्टर्स मैंने स्ट्राइक आउट कर दी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, और तुम्हारे ग्रेविटेशन और वर्क पावर एनर्जी। तो बस 11 दिन का और काम बचेगा। दिन में बीच में आएंगे अप्स एंड डाउन्स वाले दिन, तो वो मैनेज हो जाएगा। सो अपना टारगेट वही है यूसी के लिए। बाकी मैंने ऐसा कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं करी है। ड्राइंग मेरी अच्छी है, लाइक बचपन से कर लेता हूँ, तो उसी के भरोसे ड्राइंग कर रहा हूँ मैं उस पेपर में। एंड बाकी तो एप्टीट्यूड वाला है, देखेंगे उसमें क्या करना है, कुछ देख लूँगा उसके पहले, एग्ज़ाम के पहले। एंड ये मेरे मॉक टेस्ट बोल रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। मैं देखो तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सजेस्ट कर रहा हूँ या अपने मॉक टेस्ट क्यों बोल रहा हूँ यार, ये क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट नोट्स शेयर नहीं कर रहा हूँ मैं तुमसे, ठीक है। एंड आई विल नॉट टेल यू टू फॉलो मी, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ क्लियर नहीं करा, एंड आई एम नो वन टू सजेस्ट यू गाइज। मेरे पास, मैं जो भी बोल रहा हूँ बस एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, और मैं बस अपने इसके लिए डॉक्यूमेंट के लिए बोल रहा हूँ
सॉरी फॉर फंबलिंग एंड भाई कुछ भी बोल दिया मैंने। सो हाँ, मुझे फॉलो मत करो, ऐसे मैंने अभी कुछ क्लियर नहीं करा। जिस दिन मैं क्लियर करूँगा उस दिन मैं चीज़ें तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ, एंड मैं ये जो शॉर्ट नोट्स है वो बस अपन ऐसे यूं ही दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो उस सेंस में देखना। तो भाई ये इलेक्ट्रोस्टैट्स के शॉर्ट नोट्स है, मैंने तुम्हें कितनी डिटेल में लिख रखा है, देख रहे हो तुम। इसलिए मैंने बंद कर दिया, मैं कुछ चैप्टर्स का ही बना, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैट्स बनाया मैंने, करंट इलेक्ट्रिसिटी बनाया, और ईएमआई इंडक्शन, वो ये 3 चैप्टर्स के बनाया। और फिर मुझे इन 3 चैप्टर्स में समझ में आया कि शॉर्ट नोट्स मेरे बस की चीज़ नहीं, क्योंकि मैं बहुत डिटेलिंग में लिख रहा था और मुझे टाइम काफ़ी लग रहा था। तुम देख सकते हो, चार्ज लिखा है मैंने, कूलम्ब्स लॉ, ये परमिएबिलिटी वाला जो है, ये पानी में जाके कैसे चेंज हो जाता है, या कोई और मीडियम में जाके कैसे चेंज हो जाता है, फ्रिक्शन से कैसे इफेक्ट होता है, फिर वेक्टर फॉर्म है इसका, ये लिमिटेशन से, पता है ये सब जगह नहीं पढ़ाया जाता, बट बहुत जगह पढ़ा भी होगा तुमने कि तुम 2 चार्ज स्फेयर्स को पास में लाते हो तो उनका सेंटर ऑफ चार्ज जो है शिफ्ट हो जाता है। उस केस में तुम्हारा जो एक्चुअल फोर्स है वो भी चेंज हो जाता है, क्योंकि आर इफेक्टिव जो है वो बढ़ जाता है। तो ये एडवांस वाला टॉपिक है, इसका क्वेश्चन तुम्हें मेंस में नहीं दिखेंगे, कभी नहीं दिखेगा। सो दैट इज़ द थिंग, मैंने काफ़ी अच्छे से इसको बनाया था, सुपरपोजिशन थ्योरम, बाकी ये सब तुम देख रहे हो, ये प्रूव ऑफ एसएचएम कि बॉडीज़ एसएचएम करते हैं, ये के एक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो काफ़ी अच्छे से पढ़ता था भाई मैं। लाइक इसलिए मैं बोल रहा था तुमको ना, जब याद हो तुम्हें, जब मैं बोल रहा था कि इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैग्नेटिज्म मेरा काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है, मैं इसकी बात कर रहा था भाई, देख रहे हो। तुम देखना भाई, स्टॉप करके अगर तुम देख सको तो, काफ़ी अच्छे से लिख रखा मैंने। लाइक आई एम प्राउड ऑफ दिस, बट मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि उतना इफेक्टिव था नहीं मेरे लिए, इससे अच्छा मैं नोट्स ही अपना पढ़ लेता। सो वही है यार, ठीक है, नोट्स नोट्स नहीं किया करो, हो जाती हैं चीज़ें ऐसे भी। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का नोट्स है, ठीक है, करंट भाई देखो भाई। सो दोज वर माई शॉर्ट नोट्स यार, एक बार पूरा दिखा दूँ क्या, पता नहीं कोई देखेगा तो नहीं, बट फॉर फन, किरचॉफ्स लॉ, बाकी एक मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम प्राउड ऑफ दीज, ओके। मैंने कभी बहुत मेहनत करके इनको बनाया था, और मतलब बना लेता तो सही रहता, बट ठीक है, बिना इसके भी काम चल जाता है, मैं पूरा पूरा बुक ही पढ़ लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो या दैट वाज द थिंग यार, मैं शॉर्ट नोट्स में ऐसे ही तुम्हें फॉर फन दिखा दिया। एंड ये स्ट्रक्चर जो है अपन अब फॉलो करने वाले हैं। मॉक के नंबर भाई, पता है मुझे लग रहा है कि थोड़ा कम आ जाए, और रिजल्ट मॉक के मार्क्स तो मैं शायद अब नहीं दिखाऊंगा, एग्ज़ाम पास आ रहा है क्योंकि। एंड बस वही है यार, देखते हैं कैसे जाती हैं चीज़ें। एंड आई विल बी अपडेटिंग यू गाइज रेगुलरली, डेली वीडियोज़ आती हैं, 40 वीडियो, हाँ 40 वीडियो भाई, लास्ट 40 डेज से रेगुलर हूँ मैं। एंड आई विल बी पोस्टिंग नेक्स्ट 15 to 16 डेज डेली। एंड देखते हैं कैसे जाता है एग्ज़ाम एंड हाउ दिस थिंग वर्क्स। अब आई एम श्योर कि ये वाला चीज़ हो जाएगा, इसमें अब दिक्कत नहीं आना चाहिए, इसमें दिक्कत होगा तो फिर भाई भाई मुझे कुछ मुझ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बट ये चैप्टर्स मैंने लिख रखे कि इसके इजी क्वेश्चंस जो है, कॉम्प्लेक्स के इजी क्वेश्चंस बन जाते हैं यार। 2 ही फॉर्म है इसमें, वाई वाला और एक जो क्या बोलते हैं उसको, थीटा वाला जो फॉर्म होता है, नाम भूल गया मैं यार। और इंटीग्रल्स के भी इजी क्वेश्चंस हुए, इंटीग्रल्स में ना वो तुमको पता होता है क्या करना है, बस क्वेश्चन टफ हो जाता है कैलकुलेशन वाइज, या तुमको कोई फॉर्म पता करना होता है। ऐसे ट्रिक नहीं करते, पता है अलजेब्रा में जो क्वेश्चंस आते हैं वो पता नहीं क्या क्या स्टार्ट हो गया मैं बताना। अरे यार, मतलब अलजेब्रा में क्वेश्चंस तुम्हें दिमाग लगाना पड़ता है, बट इसमें तुम्हें उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता, तुम्हें फॉर्म पता करना होता है, हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन मुझे अलजेब्रा वाला पार्ट थोड़ा टफ लगता है क्योंकि क्वेश्चंस उसके अच्छे बनते हैं, ठीक है, वो बात कर रहा था मैं। बाकी चलो यार रखते हैं, अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, बताना था मुझे तुम्हें चीज़ें यार, दिखानी थी तुम्हें चीज़ें, बस तो ये हो गया। अब मिलते हैं कल, मैं तुम्हें बताता हूँ कौन से चैप्टर्स मैंने करे हैं। होपफुली मैं 2 चैप्टर्स फिजिक्स और 2 चैप्टर्स केमिस्ट्री के कर रहा हूँ, क्योंकि कल मुझे मॉक भी अटैम्प्ट करना है, तो सॉल्यूशंस और केमिकल काइनेटिक्स और करंट और एक कोई चैप्टर एसी या ईएमआई उठा लूँगा मैं, तो वो हो जाएगा अपना। एंड कल रिपोर्ट करता हूँ तुम्हें। सो थैंक यू यार, तुम लोगों की वजह से काफ़ी कंसिस्टेंट रह पाया मैं, and it was because of you that I finished my syllabus इतना early, and I thank you for that. And ऐसा बुरा मत माना if I am not able to read your comments, मैं पढ़ लेता हूँ comments but I am not able to reply क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है ऑब्वियसली, ठीक है, तो तुम भी पढ़ो एंड यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम्स इन योर कमेंट्स, आई विल सी इट। एंड हाँ, कोई पूछ रहा था कि भाई कितना टाइम लग रहा है तुमको चैप्टर कवर करने में एक, तो लाइक मुझे रिवाइज़ करने में एक चैप्टर आधा घंटा या 45 मिनट लगता है, फिर 1 घंटे का टेस्ट होता है वो 30 PYQ का, तो लगभग एक चैप्टर में 2 घंटे मुझे लग जाते हैं एनालाइज कर के। तो हाँ यार ये है, ठीक है, तो वही बोल रहा हूँ मैं कि तो रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, बट आई विल एड्रेस इन द वीडियो फॉर श्योर। सो तुम बुरा मत मानना, ठीक है। सो या यार दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो एंड फॉर टुडे, एंड वी विल बी सीइंग यू टुमारो, एंड देखते हैं कल क्या। सो या स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग गाइज।